अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स। आज की क्लास में हम क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जो क्वांटम नंबर्स हैं इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज़ जो इस मॉडल के अंदर है वो है हमारे पास ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या, तो इनका एक कोई बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है। बोहर का एटॉमिक मॉडल हमें ये बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और किसके गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस से गिर्द घूम रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स घूम किस तरीके से रहे, 2 डायमेंशंस के अंदर। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है डी ब्रॉगले। डी ब्रॉगले ये बोलता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी दोनों तरह की मूवमेंट शो करता है इलेक्ट्रॉन। और उसने अपना एक हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस करवाया जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो घूम रहा है। तो न्यूक्लियस से गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव घूम रहा है। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस कहलाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास सबसे एडवांस एटॉमिक मॉडल है जो एरविन श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस्ड करवाया था। इस मॉडल की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ये कहता है कि दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड चांस है कोई रीजन्स हैं, और वो रीजन्स भी कैसे हैं, उन रीजन्स के बारे में अगर हम स्पेसिफिकेशन में देखें तो ये पता लगता है कि 3 डायमेंशनल स्पेसेस हैं। यानी अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेसेस हैं और इन स्पेसेस के गिर्द कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। किन जगहों पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये उसकी वेव नेचर है जो वो एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह में मौजूद है। कैसे है, क्यों है, ज़ाहिर है ये तो एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसको उसने आगे चल के समझाया है। श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल ये कहता है, अच्छा इसने एक वेव इक्वेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई और श्रोडिंगर ये कहता है कि हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इंटीजर्स हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, और इन क्वांटम नंबर की बेसिस के ऊपर इसने अपना पूरा मॉडल एक्सप्लेन किया जिसमें एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया और ये बताया कि इनकी बेसिस के ऊपर हम लोग चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं। एक बात याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द श्रोडिंगर मॉडल, तो ये एक बड़ा एडवांस किस्म का मॉडल है और इसने पिछली तमाम मॉडल्स को ख़त्म करके अपने एक फ़ाइनल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ऑर्बिटल का, उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे क्वांटम नंबर्स की तरफ। ऑर्बिटल्स क्या है, द रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के अराउंड अगर हमारे पास स्पेस मौजूद है 3 डायमेंशनल, जहाँ देयर लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होने का लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो जिन जगहों पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। हर ऑर्बिटल की एक पर्टिकुलर साइज़ है, शेप है, एनर्जी है, अराउंड द न्यूक्लियस वो मौजूद है। अब एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मैं ये नहीं कह सकता साइंस के अंदर कि चांसेस हैं, मतलब कह तो सकते हैं कि चांसेस हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ कैलकुलेटेड चांस। ये नहीं हो सकता कि ऐसा होगा, शायद यूँ होगा, शायद नहीं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनके ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ को बेस बनाया गया। तो वो जो प्रोबेबिलिटी की बेसिस हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के गिर्द हमारे पास कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब जो भी हमारे पास पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग किस फॉर्म में लेकर आते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, और ये जो ऑर्बिटल की फॉर्म में आती हैं ये कुछ ख़ास किस्म की शेप्स हैं, डिज़ाइंस हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर्स कहलाती हैं, ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो क्वांटम नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम ये कहते हैं द सेट ऑफ द नंबर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ऐसे सेट ऑफ नंबर जो पोजीशन और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डिटरमिन करें, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्वांटम नंबर्स कह रहे होते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटम नंबर्स, तो इसका मतलब हमारे पास क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ें, क्वांटम नंबर्स वो पर्टिकुलर हमारे पास जगहें हैं, वो रीजन्स हैं या नंबर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को स्पेसिफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर।
कितने तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो हम ये कहते हैं हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। हर एक क्वांटम नंबर कोई स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो भी हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। n एक पॉजिटिव वैल्यू है जो हमारे पास 1 2 3 से लेके कहाँ तक चलती है? इन्फिनिटी तक चलती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बुनियादी तौर पे साइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर दरमियान में न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो गैप है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की मिसाल दी है, दूसरा अब इसमें गैप हमें ज़्यादा लग रहा है, तो ज़ाहिर है इसके क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी। कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। आसान अल्फाज में आप ये समझ लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होते हैं, ये साइज़ के बारे में बता रहे होते हैं, एनर्जी स्पेसिफाई करते हैं और साथ ही साथ डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का उसको एक्सप्लेन करते हैं। लार्जर द वैल्यू ऑफ n, जितनी बड़ी n की वैल्यू होगी, द ग्रेटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इन शेल्स को हम लोग KLMN से रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं। अब ये जो शेल्स रिप्रेजेंट होते हैं KLMN से, इनके अंदर कुछ लिमिट्स भी होती हैं जिनको हमें डिफाइन करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2n², इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 पुट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेल्स की बात करूँ, KLMN शेल्स की, और अगर मैं इसमें n की वैल्यूज़ को निकालूँ तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाए 2n²। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा ये हमारे पास 2 हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4, 4 2 8 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? m3 अगर मैं पुट कर दूँ तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 सा क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 हो जाएगा। सिमिलरली ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो जो भी हमारे पास KLMN होते हैं इनकी हमें अपर लिमिट्स, मैक्सिमम लिमिट्स पता होती हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स आर डिटरमिन्ड बाय द यूजिंग फार्मूला 2n²। इसको आप अच्छे से याद कर लें, ये आपके MCQs में भी काम आएगा कि हमारे पास KLMN जो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक में आते हैं ये कैसे पता चलता है? 2n² से पता लग जाता है। एक और बात है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, जैसे KLMN है, इसके अंदर हमारे पास सब शेल्स हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, SPDF, उनकी तादाद भी बताई जाती है। अब ये जो उनकी तादाद है वो हमें कैसे पता चलती है, तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। लेट सपोज़ ये हमारे पास n² है, तो अब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है s ऑर्बिटल के अंदर एक ही सब शेल बना हुआ है, या s एक ऑर्बिट k के अंदर एक ही है, वो s है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसका मतलब जो हमारे पास L शेल है उसके अंदर 4 है। अब वो 4 कौन कौन से? तो एक हमारे पास है S, एक है हमारे पास PX, PY, PZ, यानी ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं, ये सब शेल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें ये PX, PY, PZ की और फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में भी पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? L से रिप्रेजेंट किया जाता है। बुनियादी तौर पे जो भी शेप ऑफ ऑर्बिटल है वो हमें कैसे स्पेसिफाई होती है, वो हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलती है। इसकी वैल्यूज़ की रेंज क्या है? तो L की वैल्यू की रेंज 0 से लेके n-1 तक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूँगा तो ये हमारे पास 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो L = n-1, और ये वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी? हमारे पास 1 की इक्विवेलेंट हो जाएगी।
आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो L इज़ इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है S ऑर्बिटल, L इज़ इक्वल्स टू 1 का मतलब है P ऑर्बिटल, 2 का मतलब है D ऑर्बिटल, और 3 क्योंकि मैं F ऑर्बिटल इतना पढ़ाता नहीं है, हम लोग इसके डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इन लेक्चर्स में कवर नहीं करते, तो हमारे पास अगर L इज़ इक्वल्स टू 3 है तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, F ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अब ये जो ऑर्बिटल है ज़ाहिर है ये शेप इंडिकेट कर रहे हैं, शेप कैसी दिखती है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। व्हेन L इज़ इक्वल्स टू 0, जब L की वैल्यू 0 होती है तो ऑर्बिटल जो होता है वैसा ऑर्बिटल होता है। अगर आप इसकी शेप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा इस पर्टिकुलर चीज़ की जो शेप है वो हमारे पास कैसी है, स्फेरिकल शेप है, यानी ये हमारे पास तीनों एक्सिस में मौजूद है। बुनियादी तौर पे दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से गिर्द हमारे पास पूरा शेल्स होते हैं, तो वो तो 2 डायमेंशंस में, ये 3 डायमेंशंस में एक पूरी बॉल मौजूद है, स्फेरिकल बॉल, इसको आप इस तरह से समझ लें। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एस ऑर्बिटल कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1, तो ऑर्बिटल कैसा होगा, हमारे पास पी ऑर्बिटल होगा। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, इसमें लूप्स बने हुए होते हैं, एक लूप हमारे पास क्लॉकवाइज को शो करता है, दूसरा लूप हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है। और से देखें एक हमारे पास है पी एक्स, पी वाई और एक हमारे पास पी जेड है, ये इनके पर्टिकुलर रीजन्स हैं जिनमें हमारे पास ये अजीमुथल क्वांटम नंबर्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं L इज़ इक्वल्स टू 2, तो L इज़ इक्वल्स टू 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, हम ये कहते हैं ये वो ऑर्बिटल हैं जो D ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। D ऑर्बिटल थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप का है, आप देख सकते हैं इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि D ऑर्बिटल्स के अंदर तो बहुत सारी एक्सेप्शन केसेस भी हैं। तो अभी इसको ज़रा सिंपल कर लें उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बेस नहीं है अभी इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, तो वो इसको थोड़ा सा स्किप कर लें। एक बात और समझे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिट में उसका फॉर्मूला ये रहा, और इलेक्ट्रॉन जो किसी सब शेल में होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में हमारे पास 14 आते हैं। ये हमें कैसे पता चलते हैं, तो बहुत आसान है, इसको अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2L+1। अब गौर से देखें L की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0+1। अच्छा, L की वैल्यू 0 का मतलब कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, S ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब जैसे ही होगा 2 0 0+1 तो आप देखें ये 1 आ जाएगा और S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। सिमिलरली अगर हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं तो p ऑर्बिटल के अंदर जो L की वैल्यू है वो हमारे पास है 1, 2 इंटू 1+1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। और ये जो ऑर्बिटल हैं ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर ये p ऑर्बिटल की बात हो गई, अगर मैं L इज़ इक्वल्स टू 2 पुट करूँ तो मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, D। फार्मूला देखें 2 इंटू 2+1, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4+1 हो जाएगा 5, और 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हमें पता चल गया कि D के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन की आ गई। सिमिलरली जब हम बात करते हैं F ऑर्बिटल की, तो F के अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है और वैल्यू क्या पुट हो रही होती है 3, तो 2 इंटू 3+1, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6+1 7, और 7 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 14। तो ये वो फार्मूला है जिसकी वजह से SPDF में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 इलेक्ट्रॉन है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है और F में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद इसी के पहले वाले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट पहले इसलिए समझा दिया वो आसान था, अब हम दूसरे पहले वाले पे आते हैं। ये भी आसान ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसके लिए 2L+1, यानी अगर S की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ तो 2 इंटू 0+1, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 1 पुट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर L की वैल्यू 1 पुट करूँ 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2+1, ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है जब L इज़ इक्वल्स टू 1 है तो P ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल में 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, Px Py Pz। सिमिलरली Z के बारे में भी इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं।
इट टेल्स अबाउट द डिफरेंट ओरिएंटेशन, मुख्तलिफ ओरिएंटेशन और डायरेक्शंस के बारे में बताता है कि कैसे कोई चीज़ स्पेस में अरेंज हुई हुई है। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अंदर, तो वो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा होगा। ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड बट सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ये कह रहे हैं सबशेल के अंदर ओरिएंटेशंस क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप सेम होती हैं। यानी मिसाल के तौर पे पी एक्स पी वाई सबकी शेप जो होगी वो डम्बेल होगी, लेकिन इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, डिफरेंट ओरिएंटेशन जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो क्या होती है, वो अलग अलग ओरिएंटेशंस होती हैं। ओरिएंटेशन का मतलब बुनियादी तौर पर अरेंजमेंट है, यानी आप उसको कैसे क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। इसको एक फार्मूले के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, जिनसे हम इन चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जैसे ये 2l+1 वैल्यू हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बेसिस पे करते हैं। हमें पता चलता है इसके स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर एस सबशेल है तो L की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो हम L = 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही हम L0 पुट करते हैं हमारे पास 2 0 0 जाता है, 1 ओरिएंटेशन आती है, हमें पता है इसकी ओरिएंटेशन 1 ही है। जब हम लोग P की बात करते हैं तो P के अंदर L की वैल्यू क्या पुट हो जाती है, L की वैल्यू पुट होती है 1, 2 1 = 2, 2 + 1 3 हो जाता है। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी -1 0 + 1। इसका आसान तरीका तो ये आप ये फार्मूला समझ लें, -L to 0 2 + L। मतलब अगर मैं L की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये 0 0 + 0, तो इसका मतलब ओवरऑल 0 हो जाएगा। कोई ओरिएंटेशन उस तरह से जनरेट नहीं हो सकती। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि L = हम 1 पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग 1 पुट करते हैं हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, -1 0 + 1। तो इसका मतलब ये हमें ओरिएंटेशन बताता है कि इसकी कितनी मैक्सिमम ओरिएंटेशंस हैं। अब अगर हम लोग P की ओरिएंटेशन देखें तो वो कुछ ऐसी होती है कि एक हमारे पास क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन आ जाती है, एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन आ जाती है, दरमियान में हमारे पास नॉर्डल प्लेन आ जाता है और इसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 0। ये 0 क्या चीज़ है, नॉर्डल प्लेन बुनियादी तौर पे वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांस हमारे पास 0 हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास नॉर्डल प्लेन कहलाती है। तो एक तरफ हमारे पास प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, अब होता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास स्पिन को आइडेंटिफाई करवाते हैं। स्पिन के आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है, इसको पहली बात है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, वो हमारे पास रोटेट कर रहा होता है अपने स्पिन, अपने एक एक्सिस के ऊपर। जैसे कि हमारे पास एक दिया हुआ है क्लॉकवाइज और एक हमारे पास होता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और ये रोटेशन हमारे पास क्या होगी, हर एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगी। एक बात याद रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन एरोस की मदद से। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्पिन्स होती है इलेक्ट्रॉन की, किसी चीज़ से एसोसिएट होती है, किस चीज़ के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी वैसे ही इसकी क्या होगी, रोटेशन होगी, स्पिन होगी। इन द सेम ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक ही ऑर्बिटल के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, बट इन द सेम ऑर्बिटल। अच्छा, अब होता क्या है, इन द सेम ऑर्बिटल अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज, ये बात इस्टेब्लिश है। बट इन द सेम ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम स्पिन क्वांटम नंबर। एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए ना तो एक हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा और एक हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। एक है तो उसके पे चॉइस है वेदर इट विल गो फॉर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये चॉइस क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब उसकी मर्जी, अब एक क्लॉकवाइज घूमेगा लाजमी और एक हमारे पास कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
अब अगर हम इन चारों क्वांटम नंबर को एक ब्रीफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में समराइज करें तो हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिस्टेंस बता देता है हमारे पास कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, और इसी हिसाब से वो साइज और एनर्जी को स्पेसिफाई करेगा। शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है अजीमुथल क्वांटम नंबर की किसकी शेप कैसी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बता रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से ओरिएंट हुए में, किस तरह से अरेंज हुए में पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। और हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि एक हमारे पास जो है क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और एक हमारे पास कैसी रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर ओवरऑल स्पिन्स को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हैं इन पूरे क्वांटम नंबर की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बट वी कैन टॉक अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि याद रखें श्रोडिंगर का तो सारा कॉन्सेप्ट इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर काम करता था, तो वो कैसे स्पेसिफाई होगा, बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल एनर्जी लेवल की वैल्यू है n, तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 0, इसमें ऑर्बिटल हो जाएगा s। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे पुट होंगे, फार्मूला में पता है, हमने इस फार्मूले में 0 पुट किया, 2 आ गया, और ओरिएंटेशन निकाल ली तो 0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर 2 है। नंबर 2 के अंदर 0 और 1 वैल्यूज़ हैं, एस पी वैल्यूज़ हैं। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं। अब ज़ाहिर है एस की स्पिन क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी खुद ब खुद। और जब हम पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो -1 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास +1 आ जाएगा। सिमिलरली जब n की वैल्यू 3 पुट हो रही है तो इसमें हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल बन रहे हैं, एस पी डी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ओरिएंटेशन 0। पी की ओरिएंटेशन -1 0 +1। डी की कैसे होती है, -2 -1 0 +1 +2। असल में ये एल की वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं पहले से, 0 1 2, 0 फॉर एस, पी फॉर 1, डी फॉर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 0 1 2 3 एस पी डी एफ, 0 2 6 10 14, ये लिमिट है, ऐसे मैक्सिमम 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है और एफ में 14 है। ओरिएंटेशन इसकी 0 हो जाएगी, ये -1 0 +1 हो जाएगा। हमारे पास डी ऑर्बिटल कैसा होगा, -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। और जब हम एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे -3 -2 -1 0, फिर उसी तरह +1 +2 +3। यानी ये पूरी एक हमारे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या हो जाता है, डिज़ाइन हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो ये एक तरह से आप ये समझ लें, एक पूरी समरी है कि कैसे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सब ऑर्बिटल में मौजूद हैं, सब एनर्जी ऑर्बिटल्स में, ये सब एनर्जी लेवल्स के अंदर किस तरह से उनकी ओरिएंटेशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है हमें यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वांटम नंबर का। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।